इस ज़िम्मन में अब अदालतों के अंदर इस तरह की सुनवाई होगी और ऐसा दुनिया के अंदर बहुत कम देखा जा रहा है कि जहां जमहूरी तर्ज तरीके से इंतखाबात कराने की बात हो, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट और एहतराम करने की बात हो और फिर इस तरह धांधली की जाए। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के इंतखाबात और वहां के नताइज दुनिया के अंदर, दुनिया के अखबारात, दुनिया के टेलीविजन चैनलों, समाजी राब्ता साइटों से लेकर ट्विटर और दीगर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ज़ेर बहस हैं। मुत्तअद्दिद ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के इंतखाबी कंडक्ट को लेकर भी काफ़ी सवालात उठाए गए। लंदन की जानिब से जो खारजा वजीर है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि यार उसी वक्त जब आप नताइज का ऐलान कर रहे हो, 2 बजे आपके पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक आपने रात के 2 बजे तक सभी इंतखाबी नताइज का ऐलान करना है और उसके बाद आप 2 दिन लगाते हैं, तो इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला है। लेकिन इस सब के बीच भारत के अंदर भी इन इंतखाबात को बड़ी रिगिंग की नज़र से ही देखा गया और भारत की जानिब से भी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या मुख्तलिफ मुबसरीन है या यहाँ के ज़राई ब्लाग हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफ़ी तबसरा किया है और उनका हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ ही बहुत वक्त से रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी सरकार नहीं बनती है। हाँ, अगर अब बनती भी है तो वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट से मुराद पाकिस्तानी जो फौज है उसकी मंशा के बगैर नहीं बनती है। ये बहुत वक्त से हिंदुस्तान का एक मौक़िफ़ है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के होते हैं और फिर वहां के अवाम सड़कों पर नजर आते हैं, तो फिर ऐसे मौक़िफ़ ये जो हिंदुस्तान इख्तियार कर चुका है काफी वक्त से, ऐसे मौक़िफ़ का फिर जो है तस्लीम करना सबके लिए ज़रूरी बन जाता है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो आज मुख्तलिफ मीडिया इदारे हैं वो भी इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली हुई है। मुख्तलिफ मीडिया इदारे अपने तबसरों में, अपने तज्ज़ियों में और अपनी जो एनालिसिस है उसमें इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस तरह से आज का दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर है जो कि चेयरमैन है अभी, और उनकी कॉल पर, चूंकि उन्होंने PTI के बानी इमरान नियाजी से भी मुलाकात की थी और उसके बाद जो उनका पैगाम था वो अवाम के नाम उन्होंने कर दिया, जिसमें उन्होंने आज 2 बजे के बाद पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और लोगों से कहा गया था कि जो मैंडेट उन्होंने दिया था उस मैंडेट का उन्हें रिजल्ट चाहिए। और इस हवाले से आज पाकिस्तान के अंदर एहतजाज और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर दरख्वास्तों का देने का सिलसिला जारी है और लोग इंसाफ सीटों और नताइज को लेकर हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के साथ साथ JUIF, ये सारी जमातें जो है वो एक साथ हो गई हैं और ये एक साथ अब हुकूमत साजी के हवाले से पेशकदमी कर रही हैं और सभी जमातें अब यहाँ ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे हुकूमत में आ जाए। और PDM की सरकार जो इससे पहले थी, कहीं ना कहीं अब PDM 2 की शक्ल में दूसरी सरकार के लिए यहाँ पर प्रोसेस शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो और उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ हो, ये सभी और MQM सभी अब मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चलिए नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, लेकिन बात अब हम जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज जम्मू के अंदर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई और ये तकरीब J&K वुमेन साइंस कांग्रेस के नाम से हुई। और इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। LG मनोज सिन्हा ने यहाँ कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 30 करोड़ ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार, दोनों जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन की बहबूदी के लिए न सिर्फ कई स्कीमें राइज कर चुके हैं, बल्कि इन स्कीमों की अमलावरी को लेकर और इन ख़वातीन तक उसकी जानकारी को लेकर काफ़ी मुतहरिक है और इसके खातिर खां रिजल्ट भी निकल रहे हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है। She has successfully completed many internationally were acknowledged as natural philosophers of the East. Our
organized Women's Science Congress in collaboration with मोदी सरकार द्वारा 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है। ये दो तथ्य ऐसे हैं जो वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने की सबसे बड़ी खबर में इसे मानता हूं। वित्त मंत्री जी ने तीसरी घोषणा भी की जिस पर आपका ध्यान गया होगा और मुझे लगता है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने स्थापित किया है जो रिसर्च, इनोवेशन तथा डीप टेक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। आज मुझे वाकई कहते हुए ये प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि नारी शक्ति ने अपने टैलेंट तथा अपने सामर्थ्य से साइंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान हासिल करके फिर से भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया है। 2018 में एक जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जेंडर इक्वलिटी गैप को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए जीडीपी में 18% की वृद्धि की जा सकती है। आइए आज ह्यूमन साइंस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इस पहले संकल्प को हम पूरा करने का विचार करें और जम्मू कश्मीर प्रशासन में जो बजटरी गैप है वो इसी वर्ष निश्चित रूप से भर दिया जाएगा। हर एक महिला साइंटिस्ट या स्टेम कोर्स से जुड़ी हुई हमारी बच्ची को आर्थिक तकनीकी संसाधन सुनिश्चित करने को अपना दूसरा संकल्प हम बनाएं। नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़कर जम्मू कश्मीर साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को एक स्पेशल सेल स्थापित करने were acknowledged as natural philosophers. इधर जम्मू व कश्मीर में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का कहना है कि हम सबको पहले ये देखना है कि ये मंशियात कहां से आ रहा है और इसको लाने वाला कौन है और इसको इस्तेमाल करने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सप्लाई लाइन पर नजर रखने या काबू करना काफी नहीं है बल्कि ये कंज्यूम कहां पर होता है, उनकी वजूहात क्या है, वो वजूहात जानने की भी बहुत जरूरी है। पहले हमें ये मुतय्यन करना है कि ड्रग्स कहाँ से आते हैं, इसको लाने वाले कौन लोग हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन लोग हैं, इतनी बड़ी मिकदार में ड्रग्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। ये एक साजिश है जिसकी तरह हमें सबको मुतहर्रिक होना है। और दूसरी बात यह है कि ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी हमें ये तहकीक करनी है कि वो क्यों करते हैं। डिप्रेशन का शिकार है तो किस वजह से है, नौकरियों का मसला है अगर, तो हम लोग बाज़ाब्ता हुकूमत को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और इस्लाम में अखलाकी तालीम की बड़ी अहमियत है और नामुकम्मल है कोई भी मज़हब जब तक कि उसमें अखलाक का दर्स न हो। और इस्लाम अखलाक की तालीम की तरफ तवज्जो करने, मबजूल करने की हमें उसकी अहमियत बताता है। लिहाजा वालिदैन पे, टीचर्स पे, सिविल सोसाइटी पे, उलमा पे, यानी समाज का हर एक तबका जो है उसको अपनी मनसबी हैसियत से इस बारे में ताउन देना होगा। बात वर्ल्ड यूनानी डे की करते हैं। वर्ल्ड यूनानी डे के हवाले से आज श्रीनगर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई और वर्ल्ड यूनानी डे 2024 के अनवान से आज डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की जानिब से ये तकरीब मुनक्कद हुई। आज सेक्रेटरी सेहत और तिबी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे। श्रीनगर की SKIC में ये तकरीब मुनक्कद हुई और इस साल की जो वर्ल्ड यूनानी डे की थीम है वो है यूनानी मेडिसिन, वन अर्थ वन हेल्थ।
हॉस्पिटल स्टाइल उनके साथ है। बहुत सारी जगहों पे मल्टीपर्पज वर्कर्स लगाए हैं। वर्ल्ड यूनानी डे है। आज का दिन हकीम अजमल खान साहब की बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में इस तरह के सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं जो पूरी दुनिया को एक मेडिकेशन और प्रैक्टिशनिंग का तरीका दिखाते हैं। उनमें से यूनानी इज़ वन ऑफ देम एंड लाइकवाइज आयुष, वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, these systems of medicine are known across the world as the Indian systems of medicine. और हमारी कंट्री में I keep saying that our country has a history not just of 77 years, our country has a history of thousands of years. So therefore the systems of medicine evolved in our country are robust in measures and therefore they are time tested and ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन systems of medicine को मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मेडिसिन के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए और लोगों के एक्चुअल हेल्थ एंड वेलबींग को कैसे आयुष और द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कराया जा सके। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसकी अपनी बहुत बड़ी एफिकेसी है एंड इट्स अ टाइम टेस्टेड thousands of years of wisdom, traditional wisdom, deeply rooted in our culture and tradition. Therefore, the need of the hour is to make sure that these systems of medicine need to be integrated. वर्ल्ड यूनानी डे 2024 2024 सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हकीम अजमल खान साहब के बारे में सब लोगों को पता है कि वो एक बहुत बड़े एमिनेंट यूनानी फिजिशियन थे, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक बहुत बड़े पोइट थे। उसके साथ साथ उनकी कंट्रीब्यूशन एज ए फाउंडर एंड फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने तिबिया कॉलेज इस्टेब्लिश किया जो आज हम उसके साथ साथ हिंदुस्तानी दवाखाना दिल्ली में इस्टेब्लिश किया यूनानी मेडिसिन का, जो आज हम इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं। उन्होंने उस जमाने में इतने बड़े मुकाम पे होते हुए अकेला यूनानी कॉलेज नहीं बनाया, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेज की पढ़ाई भी वहाँ रखी तिबिया कॉलेज में। दोनों कोर्सेज BAMS और BUMS स्टार्ट किए सो दैट के देयर शुड विल बी इंटीग्रेशन और एक दूसरे सिस्टम से लोग लर्न करेंगे। ये कितने बड़े विजनरी थे जो कि आज हम 150 साल के बाद उस लाइन पे चल रहे हैं। उन्होंने ये बात 150 ईयर्स एगो ये सोची और उनके विजन के कारण बहुत से हकीम और बहुत से वैद इकट्ठे हुए जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने यूटिलाइज की, जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस पैथी ने यूटिलाइज की, जिससे कि ह्यूमैनिटी का वेलफेयर हुआ। और लास्ट में मैं फिर सब यूनानी फ्रेटर्निटी को और आयुष इन जनरल को हकीम अजमल खान साहब के बर्थडे पे मुबारकबाद देता हूं जो कि वर्ल्ड यूनानी डे 2024 के नाम पे सेलिब्रेट की। जनूबी कश्मीर के सागाम कुकरनाग में तहसीलदार कुकरनाग ने एक मुस्तदी का इत्तला मिलने पर छापामारी के दौरान एक कॉमन सर्विस सेंटर को सर्वे मोहर कर दिया है। तहसीलदार के मुताबिक तहसील ऑफिस को एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है मासूल हुई थी, जिस पर शक व शुबहात हुए और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन हुई, जिसमें प्रिलिमिनरी बुनियादों पर इस कॉमन सर्विस सेंटर को सर्वे मोहर किया गया है। ताहम अभी इसका तहकीकात यानी मुकम्मल तहकीकात आना बाकी है। जब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाती है तब तक ये CSC सेंटर सर्वे मोहर रहेगा। एक्चुअली हमारे पास एक सर्टिफिकेट आई जो ही हम वेरीफाई कर रहे थे। एक सर्टिफिकेट ऑफलाइन सर्टिफिकेट हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आई, उसी के बिना पर हमने इसमें एक तहकीकात शुरू की। तो एक वैली सेंटर जो सागाम में चला रहा था, तो हमने जब उस पर दुकान को छापा मारा तो उसमें से बहुत सारे जो फेक सर्टिफिकेट्स निकले और कुछ हमने वहाँ से छापामारी भी की। तो वहाँ से हमने लैपटॉप्स भी लिए और बहुत सारी चीज़ें लिए। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या और हो रहा है। तो आने वाले वक्त में इस पर भी सर क्या आप कुछ इक़दाम उठाओगे?
एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसमें जो रेट है वो ऑलरेडी सर्कुलेट की है कि 50 रुपीज़ 75 रुपीज़ जो हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। तो जो भी CSC सेंटर या कोई वैली इससे ज़्यादा रेट ले रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे से भी ये कार्रवाई जारी रहेंगी, चाहे रेट्स के हिसाब से या फेक सर्टिफिकेट्स के, तो हम इसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे। जो आगे दिन आने वाले हैं उसमें हम ये नोटिफाई करवाएंगे, सारे जो CSC सेंटर्स हैं उन पे ये चिपके होने चाहिए रेट लिस्ट्स। और दूसरा हम लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो पहले वेरीफाई करें कि इसमें रेट क्या है, उसके बाद उस CSC सेंटर को अकॉर्डिंग टू द रेट्स उसको वो पैसा दे दें। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।